प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं? देखिए कितना अच्छा मृग घूम रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इसकी मृगशाला लेकर आए प्रभु। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह जगह सलोरा है। ऊपर से लेकर पातल तक सारा सोरा हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार है। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार है। इधर माता सीता जब प्रभु श्री राम से ऐसी इच्छा जाहिर करती हैं तो उस इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु श्री राम मृग का पीछा करने से पूर्व अपने अनुज लक्ष्मण से क्या कहते हैं? हे भैया लक्ष्मण, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए प्रभु। सीते की सुरक्षा में रहना, मैं मृग या पेट को जाता हूँ। सोने के मृग की मृगशाला लेकर चलती आता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और इधर प्रभु श्री राम उस मृग का पीछा करने लगते हैं और विचरण करते हुए बल करते चले जा रहे हैं और अंत में प्रभु श्री राम एक ही बार में उस मृग को घायल कर देते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। हे लक्ष्मण, इधर देखिए। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, ऐसी आवाज सुन करके माता सीता विचलित हो जाती हैं और वे लक्ष्मण से क्या कहती हैं? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तीरते हैं। भाई के कटे हुए बाजू भाई की बात हे भैया लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि प्रभु के प्राण संकट में हैं, इसलिए वे आपको आवाज दे रहे हैं। कृपया आप शीघ्र ही जाकर देखिए कि उन पर कैसा संकट आया है। माता, इस जगत में किसका नाम है जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? इस समय मेरा यह धर्म है कि मैं आपकी रक्षा करूं। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी स्वार्थ के कारण हमारे साथ दुख आए हो, इसलिए यहाँ से जाने में संकोच कर रहे हो। नहीं माते, ऐसी बात नहीं है। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं जाने में भी एक रेखा खींच देता हूँ। और इधर देखिए लक्ष्मण माता सीता के चारों ओर एक रेखा खींचकर चले जाते हैं और लक्ष्मण के जाने के बाद जो लोग इस रेखा का उल्लंघन करेगा वो सब भस्म हो जाएगा। हाँ साथियों, इधर देखिए लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भूखे को भोजन करा। माई मुझको भिक्षा दे, मरतबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे अच्छा रखे, रहे
वाला तेरा। तू दूधना और पूतो फल दिन पर दिन बड़ भागी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे माता तू अटल सुहागी। इधर की 7 वेधारी रावण जब माता सीता से भिक्षा मांगता है तो माता सीता अपने स्थान से ही उस साधु वेधारी रावण को भिक्षा देने का प्रयास करती हैं। आइए देखेंगे इस के माध्यम से कि माता सीता लंकेश को भिक्षा कैसे देती है। कुटिया के बाहर आओ और भूखे को भिक्षा दो भाई। साथियों इधर देखिए, जब साधु वेधारी रावण सीता माता से कहता है कि अगर भिक्षा देना हो तो रेखा के बाहर निकल करके दीजिए, क्योंकि उसने रेखा पार करने का जब प्रयास किया तो बिल्कुल पार नहीं कर पाया, उसे जलन सी महसूस हुई तो उसने अपने पैर वापस लिए। अब वो चाहता है कि माता सीता रेखा के बाहर निकल करके आ जाए और उसको भिक्षा दे दें। माता सीता काफी असमंजस में है, क्योंकि लक्ष्मण की द्वारा जो रेखा खींची गई है वो नहीं चाहते हैं तो उसे पार किया जाए, परंतु सोचती हैं कि अगर मैंने इस साधु को भिक्षा नहीं दी तो भी धर्म होगा। यही सोच करके उस रेखा को पार करके आती हैं और उस साधु को भिक्षा देने का देखते हैं इसके माध्यम से कि माता सीता उस भिक्षु को भिक्षा कैसे देती। लीजिए बाबा, भिक्षा लीजिए। लो भाई लो, भिक्षा दो। अरे दोस्त, कहाँ ले जा रहा है मुझे? यही खड़ा है, अभी मेरी प्रतिमा में होंगे। लगता है तेरा काल निकट आ गया। इधर देखिए, जैसे सीता जी लक्ष्मण की द्वारा खींची गई रेखा को पार करके अत्यंत अचंभित और संकित होते हैं ये यहाँ कैसे आ गए। आइए देखते हैं इसके माध्यम से कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण में क्या होता होता। अरे बढ़िया लक्ष्मण, आप यहाँ? मैंने तो आपको सीता की सुरक्षा के लिए रखा था, तो आप यहाँ कैसे? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, क्यों हो इतने अकुलाए तुम? बोलो बोलो कुछ तो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, किस लिए इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? सुनते ही श्री मुख्य पुकार, चौंकी फिर घबराई माता। पैरित अनिल में होकर अकुलाए दिल चिल्लाए। इस समय यहाँ आना मेरा आगे आज्ञा निर्धारण है, उनका भी समय दोष में आवाज आपकी कारण है। क्या बताऊं भैया लक्ष्मण, मारीच बना था माया व्रत, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की। इसलिए सोचता हूँ भाई,
कुछ तो है बीती आश्रम में, कहता है मेरा वामन तब जाके ए भैया, हमें बिना देर किए शीघ्र आश्रम की ओर चलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो भैया लक्ष्मण। साथियों, इधर जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की वार्ता होती है कि हमें दुनिया में जाकर के देखना चाहिए कि माता सीता जी कैसी हैं, इधर आश्रम के लिए दोनों लोग प्रस्थान करते हैं और कुटिया पहुंच करके देखते हैं कि वहां तो माता सीता है ही नहीं। ऐसा देख करके प्रभु श्री राम अत्यंत विलाप कर रहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण में क्या वार्ता होती है। सीते, तुम कहाँ हो सीते? माते, आप कहाँ हैं माते? काफी व्याकुलता से माता सीता की खोज कर रहे हैं। सीते, तुम कहाँ हो सीते? माते, आप कहाँ हैं माते? जब देखते हैं कि सीता जी आश्रम में नहीं है, प्रभु श्री राम अत्यंत व्याकुल होकर के क्या कहते हैं? हे भैया लक्ष्मण, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आश्रम में कुछ ना कुछ घटित जरूर हुआ है। देखिए सीता यहाँ पर नहीं है। हे कदम बोलो बंद बोलो, या तूने मृग नहीं देखो, को पुत्र बतला दे, क्या तूने को बोलो वन देवी किधर गए, मुझे तू भी बतलावा, इधर गई कि उधर गई। प्रकृति बता चंद्रा नदी की, किशोर चकोर गई, मुझे पत्नी व्रत वाले पति की, वहाँ पति व्रता किशोर गई। हे भैया, हमें बिना देर किए शीघ्र माता की खोज की ओर चलना चाहिए। चलो भैया लक्ष्मण। हाँ साथियों, दोनों भाई ये मिलकर के तय करते हैं कि हमें शीघ्र ही माता की खोज में चलना चाहिए। ऐसा सोच करके राम और